अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, आज आपके सामने मैं बयान करूँगा आयतुल कुर्सी की फ़जीलत कि आयतुल कुर्सी के ज़रिए इंसान अगर चाहे तो जादू को ख़त्म कर सकता है। जो जिन आशिक हो या दुश्मनी में आया हो उसको भगाया जा सकता है। तो आयतुल कुर्सी जिन्नात का जादू से आए हुए हों, जब जादू के बग़ैर उनका इलाज किया जा सकता है। तो इसके बारे में पहले मैं मुख्तसर तरीका बयान करता हूँ कि अगर किसी पे जादू है या असेब यानी कोई जिन आता है, उसको तकलीफ़ देता है बदले की वजह से, या फिर उस पे आशिक है, तो वो आयतुल कुर्सी का अपने इर्द गिर्द दायरा लगाए, या दूसरा आदमी उसके इर्द गिर्द एक पॉइंट से शुरू करे और उसके चारों तरफ एक बार, दो बार या तीन बार दायरा लगाए और जहाँ से शुरू किया है वहाँ ख़त्म कर दे। तो 2 या 3 बार आयतुल कुर्सी दायरा लगाएं, फिर वो वज़ू करके वहाँ बैठे, पहले वज़ू कर ले, फिर उस पर कोई दूसरा आदमी अगर वो ख़ुद पढ़ना चाहता है, जानता अच्छी तरह, तो वो ख़ुद पढ़े। 70 बार वो आयतुल कुर्सी सुबह पढ़े, 70 बार शाम। और अगर दम के दौरान यानी आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए क्या हो सकता है, सर भारी हो सकता है, कंधे भारी हो सकते हैं, सर में दर्द हो सकता है, दिल ख़राब होगा, गर्मी लगेगी, नींद आएगी। तो इस तरह की अलामात, और कई अगर कमज़ोर चीज़ है, गैर मुस्लिम चीज़ है, तो फिर वो जल्दी ही कांपना शुरू हो जाएगी या उसके हाथ पैर मुड़ सकते हैं। तो अगर आप दायरा नहीं लगाएंगे तो वो निकल के भाग जाएगी। अगर दायरा लगाएंगे तो फिर अगर वो अकेले हैं तो दायरा ना लगाएं, ताकि तकलीफ़ की वजह से खुद ब खुद भाग जाए, उसे तकलीफ़ हो, भाग जाए, चीज़ तुमसे खौफज़दा हो जाए। अगर वो बार बार आती है, तंग करती है, तो कोई आदमी साथ बैठ जाए, उसको दायरा लगाए और उसके सर पे हाथ रख के इसको पढ़े, या उसको कहे भी खुद पहले पढ़, जब आप पढ़ना रुक जाएंगे, आपसे पढ़ी ना जाएगी तो मैं पढ़ूँगा। तो आयतुल कुर्सी के ज़रिए जादू का इलाज भी हो सकता है, असेब का इलाज भी हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, इसकी तफसील बयान करता हूँ, इसके फ़ज़ाइल बयान करता हूँ। मुस्तदरक हाकिम के अंदर हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरतुल बकरा के अंदर एक ऐसी आयत है जो पूरे कुरान की सरदार आयत है। अगर वो किसी घर में पड़ी जाएगी तो वहाँ से शैतान भाग खड़ा होता है, निकल जाता है शैतान। वो आयतुल कुर्सी है। तो मेरे भाइयों, आयतुल कुर्सी से जिन्नात को तकलीफ़ होती है। भागता क्यों है? इसलिए अगर भागेगा नहीं तो वो जल भी सकता है, वो बीमार हो जाएगा, उससे तकलीफ़ होती है, उसे भागना पड़ता है। आयतुल कुर्सी के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है। तो मेरे भाइयों, इस आयतुल कुर्सी का मरने के बाद वाली ज़िंदगी में भी फ़ायदा है। अब्दुल्ला बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, उसको ख्वाब आया, ख्वाब में देखता है, रात को ख्वाब आया तो देखा कि क़यामत बरपा है, उसका हिसाब किताब लिया जा रहा है। हिसाब किताब के बाद उसको जन्नत में ले जाते हैं। जन्नत में उससे बहुत सारे महल नज़र आते हैं और कहा जाता है ये सारे तेरे महल हैं। उन महल जो हैं उनके दरवाज़ों की काउंटिंग की जाती है, वो 50 दरवाज़े होते हैं और वो उसके अंदर घर 71 घर होते हैं। अब वो उसको मिल जाते हैं, वो बड़ा खुश होता है, इसी खुशी में उसकी आँख खुल जाती है। सब सुबह जब बेदार होता है तो इमाम इब्न सरी रहमतुल्लाह, ये ताबी हैं और ख्वाबों की तबीर के मशहूर माहिर थे, तो अब्दुल्ला बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने इस तरह ख्वाब देखा है। ये सुनकर, उसका ख्वाब सुनकर इमाम इब्न सरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लगता है आप आयतुल कुर्सी को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी को कसरत से पढ़ते हैं। तो अब्दुल्ला बिन औफ रज़ी अल्लाह फरमाया, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं आयतुल कुर्सी को कसरत से पढ़ता हूँ? उन्होंने कहा क्योंकि आयतुल कुर्सी के 50 कलमे हैं, 175 हरूफ हैं। तो अब्दुल्ला बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैं उसके हाफ से पढ़ा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। खैर, उसने कहा
जो कसरत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आयतुल कुर्सी को पढ़ता है, मौत के वक़्त उसकी मौत की सख्ती को दूर कर दिया जाता है। मौत बड़ी आसानी से आती है उसे। तो मेरे भाइयों, पता चलता है कि आयतुल कुर्सी का मरने के बाद भी फ़ायदा होगा। अब दुनिया के अंदर इसके बड़े फ़ायदे हैं। हदीस के अंदर मुस्नद अहमद तिरमिज़ी के अंदर हदीस है, हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मेरे खजूरों के स्टोर पर मेरी ड्यूटी थी, वो सदक़े की खजूरें थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों पर मेरी ड्यूटी लगाई तो मैंने देखा कि खजूरें दिन ब दिन कम हो रही हैं और मैं बड़ी ड्यूटी भी देता हूँ, पहरेदारी करता हूँ, निगरानी करता हूँ, इसके बाद खजूरें कम होती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पहरेदारी करता हूँ, निगरानी करता हूँ, पहरा देता हूँ, इसके बावजूद ऐसा लगता है कि बोरी से खजूरें कम होती हैं, थैले से खजूरें कम होती हैं। आपने फरमाया, सुबहान मन सख्खर का मोहम्मद, ये अल्फाज कह के बैठ जाना, ताक लगा के खामोशी से बैठ जाना। उसने जब ये अल्फाज पढ़े, पहले तो उसको कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन ये अल्फाज पढ़ने से क्या हुआ, उसको एक जिन नज़र आया जो खजूरें अपनी गोद में डाल रहा है। तो हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने उसको आवाज़ दी, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं जिन हूँ। कहता है, बिस्मिल्लाही अजीबी रसूलुल्लाह, ये कहा कि इधर आओ, और रसूल सल्लम करीब आया तो उसको पकड़ लिया, उसके बाजू को। उसके बाजू पर कुत्ते के बाल, जिससे कुत्ते के जिस्म पर बाल होते हैं, उसकी अगली टांगें जो थी उसके हाथ थे, तो उसको मैंने पकड़ा हुआ है और मैंने कहा, तुम इसी तरह के हो सब जिन्नात? ने कहा, हाँ तकरीबन हम इसी तरह के हैं, कोई ज़्यादा ताकतवर है, कोई कमज़ोर है, जो कुछ मुझ जैसे हैं। तो उसने कहा, तू खजूरें क्यों चोरी करता है? उसने कहा, मुझे पता चला था कि ये सदक़े की खजूरें हैं, मैं गरीब आदमी, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं भी वहाँ से कुछ हिस्सा ले लूँ क्योंकि आप फ्री देते हैं। तो उसने कहा, अल्लाह के रसूल के पास आपको ले जाऊँगा। उसने कहा, मुझे छोड़ दे, मैं दोबारा नहीं आऊँगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी जो अहदीस है उसमें बुखारी और मुस्लिम में अबू हुरैरा से वो रवायतें हैं, एक बार छोड़ा, फिर वो आया, फिर छोड़ा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो झूठा है, वो फिर आएगा। तीसरी बार भी आया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि वो फिर आएगा, वो आया, उसको पकड़ लिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया, अब की बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इस बार नहीं छोड़ूंगा, मैं अल्लाह के रसूल के पास लेके जाऊंगा, इंसाफ होगा, अल्लाह के रसूल की दाल में लेके जाऊंगा। उसने माफ़ी मांगी, मुझे छोड़ दे, मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा देता हूँ, एक ऐसी कुरान की आयत बतलाता हूँ, अगर तुम वहाँ इस कमरे में पढ़ लोगे तो तुम्हारी कोई जिन तुम्हारी चोरी नहीं कर सकेगा, कोई खजूरें चोरी नहीं कर सकेगा। तो मेरे भाइयों, उसने कहा वो आयत आयतुल कुर्सी है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तो मेरे भाइयों, ये आयत जो है इसमें इतनी ताकत है, अगर आपने पढ़ी हुई है तो कोई जिन अगर अंदर दाखिल होगा और ज़्यादा देर रहेगा तो उसको तकलीफ़ होगी, उसको घुटन होगी, उसको जलन होगी, उसका जिस्म सड़ना शुरू हो जाएगा, इससे इतनी तकलीफ़ होती है। तो ये हदीस जो है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी आती है और अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी आती है। तो एक और सनद से हदीस है और वो वाक़या भी और है। अबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मेरा एक बाग था, स्टोर था, हम उसमें खजूरें खुश किया करते थे। तो मैंने नबी, वहाँ से चोरी होती थी, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया कि खजूरें चोरी होती हैं, मैं निगरानी भी करता हूँ। तो उसने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई चीज़ नज़र आए तो कहना बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह अजीबी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको पकड़ लेना। तो ऐसा हुआ, मैंने उसे पकड़ लिया। उसने कहा छोड़ दो। कहा क्यों चोरी करते हो? कहा आइंदा नहीं करूँगा। तो उसने कहा मैं आपको एक कलमा बताता हूँ, अगर तुम ये पढ़ लिया करोगे तो हम चोरी नहीं कर सकेंगे। तो उसने आयतुल कुर्सी को बताया कि आयतुल कुर्सी जो इस आयत को पढ़ेगा, ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255 है।
तो इसको पढ़ेगा तो वहाँ हम जिन्नात चोरी नहीं कर सकते, वहाँ नहीं आ सकते। तो मेरे भाइयों, ये आयतुल कुर्सी है। इसका एक और वाक़या आता है, अबू असीद सादी खज़री रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अकामुल मुरजान फ़ी अहकामुल जान के अंदर इस रवायत को इमाम इब्ने बदरुद्दीन ऐनी हनफी ने इसको बयान किया है अपनी किताब के अंदर। तो इसमें है, अबू असीद सादी खज़री रज़ी अल्लाह ताला कहती हैं कि मेरा खजूरों का बाग था, कुछ पौधे थे खजूरों के, मैंने वो खजूरें तोड़ ली और घर में ले आया, घर के कमरे में रख दी। तो पहले जिन्नात वहाँ चोरी करते थे, लेकिन वो जब खजूरें तोड़ ली तो वो घर के अंदर आ गए, वहाँ कमरे से खजूरें ऐसे कम हो रही थी। तो एक दिन मैंने देखा तो मैंने उसको पकड़ लिया। तो उसने मिन्नत समाजत की, उसने कहा मुझे छोड़ दो। कहा तू क्यों चोरी करता है? उसने कहा बस मैं कह साली थी, मजबूरी थी, आइंदा नहीं करूँगा। तो उसने कहा कि आपसे कैसे बचा जा सकता है? उसने कहा इस तरह बचा जा सकता है कि कुरान की एक आयत है, आयतुल कुर्सी को कहते हैं, ये सूरतुल बकरा की आयत 255 है। इस आयत को तुम पढ़ोगे तो हम उस घर में चोरी नहीं कर सकेंगे, उस दुकान से चोरी नहीं कर सकते जहाँ ये पड़ी जाती है। अगर तुम हंडिया पर, उसने कहा कि अगर हांडी पर ढक्कन रखा हो, उसमें सालन या कोई पकी हुई चीज़ है, अगर आयतुल कुर्सी पढ़ के उस ढक्कन पे फूंक मार दोगे, दम कर दोगे, तो कोई जिन उसको उठा नहीं सकेगा। तो मेरे भाइयों, उलमा कराम ने लिखा, मुहद्दिसीन ने लिखा कि अपने बच्चों पर आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करो, अपनी दुकान पे करो, अपने घर में करो, अपने माल पे करो, कोई माल पड़ा हुआ है उस पे करो, फिर कोई चोरी नहीं कर सकता। बाद लोग कहते हैं जनाब अगर ये जिन्नात चोरी कर सकते होते तो बैंकों से चोरी क्यों नहीं करते? तो मेरे भाइयों, बैंकों से भी चोरी होती है, घरों से भी चोरी होती है। मेरे पास केस आते हैं ऐसे, घरों से चोरी हुई है, इतने पैसे कम हो गए हैं। जिन्नात हमारी तरह नहीं होते कि डाका लगाया तो सारी 10 लाख पड़े, 10 के 10 उठा लिए। वो इस तरीके से उठाते हैं किसी को पता ना चले, 10 में से 3 उठा ले, 2 उठा ले, 50,000 निकाल ले, ताकि इतनी शक ना पड़े। तो मेरे भाइयों, जिन्नात जो हैं चोरी करते हैं और ये काम करते हैं। हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम जिन्नात से भारी भारी देगे जो इंसान नहीं उठा सकते उठवाया करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा उन्हीं से बनवाई, भारी बड़ी पत्थर उठा के खुद बनाते, वो सारी बिल्डिंग उसने बनाई थी जिन्नात ने। और इस तरह बल्कीस का तख्त, जब मलका बल्कीस तख्त जमन से लाना था तो सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने इंसान और जिन्ना को कहा कि कौन लाएगा? एक बड़ा इफ़रीत, बड़ा ताकतवर जिन्हें कहा मैं एक साथ में आधे घंटे में ले आऊँगा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते मैं इससे भी जल्दी चाहता हूँ। तो उन्होंने जब ये कहा तो एक किताब का इल्म जानने वाला इंसान जो इसमें आज़म का इल्म जानता था, उसने कहा कि मैं इतनी देर में अल्लाह के फ़ज़ल से हाज़िर कर दूंगा कि आप यमन की तरफ देखें, फिर जिस जगह आपको चाहे उस तरफ देखें, इतनी ही देर में। उसने कहा या इलाहना व इलाहुम कुल्लि शैइन इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला अंता एतीनी बिअर्शिहा। तो ये कलमात पढ़े और ज़मीन से तख्तबार आ गया। तो मेरे भाइयों, जिन्नात जो हैं चोरी कर सकते हैं, इंसान उठा के। मेरे पास ऐसे केस आए कि लड़की को उठा के ले गए, लड़के को उठा के 8 दिन के बाद घर छोड़ के गए। यहाँ से उठाया लाहौर छोड़ दिया, यहाँ से उठाया 2 एकड़ परली तरफ कब्रिस्तान में फेंक दिया। तो जिन्नात इंसानों को उठा के ले जा सकते हैं, लेकिन हर इंसान को नहीं उठा सकते। हर इंसान की रूहानी पावर होती है, कुछ अज़कार होते हैं हिफाज़ती किए होते। तो मेरे भाइयों, आयतुल कुर्सी में इतनी ज़्यादा ताकत है, किसी माल पर पढ़ के दम करें, फूंक मार दें या बेटे बेटी पे, तो वो हिफाजत में आ जाएगा। दूर बैठे हुए हैं, आपका बेटा या बच्चा या बीवी है, कोई तन्हाई में वहाँ डर है, घर अकेले है, तो आप उस घर का तस्वर करके ऐसे कोने से शुरू करें, आयतुल कुर्सी पढ़ते जाएं, 1 या 2 दायरे में आयतुल कुर्सी को मुकम्मल कर वहीं रोक दें और उसकी तरफ फूंक मार दें। तो इस तरह आप उसका हिसार बांध दें, तो इंशाल्लाह वहाँ बैठे हुए जो आपकी बीवी है, बच्चे हैं, बच्ची है, वो हिफाजत में आ जाएगी। तो दूर से भी हिसार किया जा सकता है, अपने घर का हिसार करें, अपने बच्चों का हिसार करें। आयतुल कुर्सी से इसमें बड़ी ताकत है। आयतुल कुर्सी से जिन्नात चाहे वो मुसलमान हो गया जल भी सकते हैं। वो मुसलमान जलेगा जो जुल्म पे आया हो, उसको तकलीफ़ होगी। जो जुल्म नहीं कर रहा उससे आयतुल कुर्सी कुछ नहीं कहेगी। जो जिन मुसलमान हो लेकिन जुल्म पे आए,
वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा, कि कुरान जो शिफा भी रहमत है मोमिनों के लिए, जो ज़ालिम उसको तकलीफ़ देता है। अगर मुसलमान जिन है ज़ालिम हो गया है, किसी के जिस्म पे मुसल्लत है, जादू के ज़रिए आया है या बग़ैर जादू के, और वो तकलीफ़ दे रहा है, तो फिर उस पर आयतुल कुर्सी कुरान असर करेगा, उसको भी जलाएगा, उसको भी तकलीफ़ दे होगी उससे, आयतुल कुर्सी से। तो मेरे भाइयों, मौलाना अशरफ अली थानवी हफीज़ुल्लाह अपनी किताब अमाल कुरानी के अंदर एक वाक़या नकल करते हैं कि इब्ने कतीबा से मंक़ूल है कि एक शख्स इब्ने कतीबा के पास आया, उसने आके कहा कि मैं खजूरों का कारोबार करता हूँ, खरमा यानी मिस्र में जाके खजूरों का कारोबार करता हूँ, वहाँ मुझे एक मकान की ज़रूरत पेश आई, तो मकान मिल नहीं रहा था। एक मकान था पुराना सा, मैंने देखा तो लोगों ने मुझे दिखाया कि ये एक मकान है, जाले लगे हुए हैं। मैंने कहा यार इसका मालिक कहाँ है? उसने कहा वो नहीं देता। क्यों? कहता है इसमें एक बहुत बड़ा जिन रहता है, जो भी किराएदार आते उसको मार देता है। अच्छा, कहता है मुझे मालिक के साथ मुलाकात करा, मालिक से मुलाकात कराई, तो उसने भी कहा भाई क्यों अपनी जान को गवाओगे, ये एक भारी जगह है, इसमें जिन रहता है, वो किसी को रहने नहीं देता, पहले भी जितने किराएदार आए उसको मार दिया उसने। ये बात मशहूर हो चुकी है। तो उसने कहा अल्लाह मालिक है, अल्लाह पे भरोसा है, कोई बात मुझे आप दे दें। उसने दिन के वक्त थोड़ी सफाई की, शाम के मगरब के बाद जब उसमें आया रात रहने के लिए, तो कहता है मैंने देखा एक स्याह फाम काले जिस्म वाला कोई एक इंसान नुमा एक बड़ा ताकतवर मर्द है, उसकी आंखें रोशन है, अगर आतिश आग की तरह रोशनी दे रही हैं, तो मेरी तरफ बढ़ता हुआ नजर है। मैंने फ़ौरन आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी, उसने भी आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। अब जब वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम तक पहुँचा, ये कलमात उससे ना पड़ेंगे। मैं इसको दोहराता रहा बार बार, मैं इसको बार बार दोहराता रहा। इसका मतलब पता क्या है? वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, कि अल्लाह ज़मीन व आसमान में जितनी भी मखलूक़ात है उसकी हिफाजत करने से नहीं थकता। तो मेरे भाइयों, इस कलमात से क्या हुआ, उसकी आंखें ऐसे बुझ गई, वो नजराना गायब हो गया, सुकून से रात गुजारी। सुबह मैं उस जगह पर गया, देखा तो जलने के निशान और राख पड़ी हुई, सवा राख पड़ी हुई है। तो एक आवाज़ आई कि आपने एक ताकतवर जिनको जला दिया है। कहा मैंने कैसे जलाया? कहा इन कलमात से, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम, इन कलमात से वो जल गया। तो मेरे भाइयों, जिन्नात जो हैं आयतुल कुर्सी से जल भी जाते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ़ दे रहा है तो आप ख़ुद पढ़ने की कोशिश करें, बार बार 70 बार सुबह, 70 बार शाम। बाज़ उलमा ने कहा 300 बार पढ़ो। तो एक जादू का मरीज़ था, उसके ऊपर सख्त जादू था, रहीम जार का मरीज़ था। तो किसी आमल ने बताया कि इस पर 300 बार आयतुल कुर्सी पढ़ो। तो उसके वरसा ने उसको पढ़ी 300 बार आयतुल कुर्सी। कहा कि अगर खुद पढ़ ले तो ज़्यादा, अगर नहीं पढ़ा जाता तो कोई दूसरा आदमी इसके हाथ पे वज़ू करके आयतुल कुर्सी पढ़े। अकेला नहीं पढ़ता, 3 आदमी हो जाए, 50-50 बार बार पढ़े। तो उन्होंने पढ़नी शुरू कर दी कि एक ही शिफ्ट में पढ़नी है। तो जब वो पढ़ी, वो चीखने मारने शुरू हो गया, उसकी जिस्म से सुइयाँ निकली। तो मेरे भाइयों, ये जादू को तोड़ती है, जिन्नात को भगाती है, जिन्नात को आग लगा देती है। लेकिन ज़्यादा किसी की ताकत, जिस तरह पीर असवर नवाज साहब हैं इस्लामाबाद वाले, वहाँ उसके पास एक हाज़िरी हुई, तो उसमें एक जिन था। उसने कहा कि इस आदमी जिस पे मैं मुसल्लत हूँ, जिसके अंदर मुझे भेजा गया है, ये इसके पीर साहब ने कहा कि 30 बार सुबह, 30 बार शाम आयतुल कुर्सी पढ़नी है। तो उसने पढ़नी शुरू कर दी। कहता 27 बार पढ़ता था तो मैं महफूज रहता, लेकिन जब 28 और 29, 30 का फ़िक्रा पूरा करता तो मुझे आग लगनी शुरू हो जाती, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी। तो मेरे भाइयों, उसकी ताकत ही नहीं कि वो 27 बार बर्दाश्त कर लेता था आयतुल कुर्सी को। मेरे पास एक हाज़िरी हुई, तो वो गैर मुस्लिम जिन्नी थी, मैंने उस पर 40 बार आयतुल कुर्सी पढ़ी तो वो चीखनी शुरू हो गई और ज़ोर लगाना शुरू। हमने 5-6 आदमी ने उसको पकड़ा हुआ था। यानी किसी की ताकत है 27 बार की, किसी की 37 बार की है, किसी की 100 बार। इतनी ताकतवर जिन 70 बार से 100 बार भी बर्दाश्त करता है। लेकिन फिर मेरे पास एक मेरा दोस्त आया, उसने कहा यार मुझसे तो जिन्नत वैसे ही डरते हैं, मैंने आज तक मैं जिन्नत को नहीं मानता, मुझ पे आ ही नहीं सकते, आप मुझे चेक करें, आप मेरी हाजिर करवा के दिखाएं। तो मैंने कहा आपको कोई तकलीफ़? ने कहा कमर में दर्द है। मैंने कहा आप सुबह आ जाएं, आप चेक कर लेंगे।
तो हनी अल्ट्रासाउंड करेंगे। वो आया, मैंने कहा घर में फ़ोन कर दें कि आपको डिस्टर्ब ना करें, दोपहर का खाना भी इधर ही होगा। तो मेरे भाइयों फजर की नमाज़ पढ़ी तो मैंने कहा 313 बार आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। क्या पढ़ लूँगा, पढ़नी शुरू की। 200 के करीब जब उसने पढ़ी तो उसको इतनी जमाइयाँ आ रही थी कि 15 मिनट में तकरीबन 100 जमाई आ गई। उसका मुँह थक गया जमाइयाँ ले लेके। फिर उसके बाद जब उसने पढ़ना शुरू किया तो इसके एक बाजू को झटके लगने शुरू हो गए। उस बाजू को दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ता था, ये बाजू भी पकड़े थक गया। फिर उसकी भी टांग, बाईं टांग कांपनी शुरू हो गई, झटके लगने, वो कांपनी, फिर दोनों टांगें कांपनी शुरू हो गई। तो मेरे भाइयों मैंने कहा कि अब यकीन आया कि आपके अंदर कोई जिन है, चाहे वो जादू से है, जिस तरह भी है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, वो जलने के करीब हो गया है, वो मरने के करीब हो गया है। तो मेरे भाइयों ये आयतुल कुर्सी कुरान की सरदार आयत है, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। इसलिए मेरे भाइयों इससे फ़ायदा उठाएं, बावज़ू होकर पढ़ें। अगर आयतुल कुर्सी का आपने हसार किया हुआ है अपना या घर का किस चीज़ का, अगर आप कोई यूट्यूब पे कोई ड्रामे फिल्में देखेंगे तो हसार टूट भी जाता है, ये भी ध्यान रखना है। पाक साफ रहना है और हसार के बाद आपने ऐसी चीज़ें नहीं देखनी, इससे हसार टूटता है। जो फरिश्ते, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सी मुस्लिम में है, जब बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो एक फरिश्ता उसकी हिफाजत के लिए आ जाता है। सारी रात को पढ़ेगा मगरिब के टाइम या असर के बाद, तो सारी रात फजर तक फरिश्ता उसकी हिफाजत करेगा। सुबह पढ़ेगा तो असर तक, मगरिब तक उसकी हिफाजत करेगा। एक मुहाफ़िज़ फरिश्ता अल्लाह मुकर्रर करता है उसकी हिफाजत के लिए। तो आप ज़्यादा बार पढ़ेंगे, ज़्यादा फरिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे। लेकिन अगर आपने ये कलमात पढ़े हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ी है, फिर इसके मुतज़ाद काम हैं, फिल्में देखते हैं, फहश चीज़ें देखते हैं, उससे ये इसके असरात यानी फरिश्ते आपसे दूर चले जाएंगे, आपसे बदबू वाला काम करेंगे, फरिश्ते दूर चले जाएंगे, हिफाजत कम हो जाएगी। तो मेरे भाइयों सिक्योरिटी उस वक़्त है, बावजूद रहें, इन आयतों को पढ़ें, बार बार पढ़ें, तो आपका रूहानी ताकत आपके अंदर बढ़ी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सब को जादू वसे वगैरह का इलाज करना हो तो आयतुल कुर्सी के ज़रिए करें। इंशाल्लाह इसकी बड़ी ही फजीलत है, बड़े ही फ़ायदा है दुनियावी लिहाज से, उखरवी लिहाज से। वस्सलाम।